Hello students, today we will solve the second question related to Green's theorem. The question is verify Green's theorem in vector f is equal to x square I cap plus x y j cap over the region enclosed by y is equal to x and y is equal to x square. This is the equation of line, this is the equation of parabola. तो यहाँ इन दोनों से बनने वाला जो भी रीजन है उसमें हमने ग्रीन थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है. द फंक्शन एफ इज गिवन दिस. नाउ फर्स्ट वी शुड नो द ग्रीन्स थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम. द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इज ग्रीन्स theorem is m dx plus n dy is equal to double integration over the region R del n by del x. n y के साथ है, यहाँ पे किसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होगा, x के साथ, माइनस del m अपॉन del y dx dy. This is for area dx dy. Now for verification, first if the value of this and the value of this equal हो, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी. ओके, देन फर्स्ट वी विल find this side, right hand side. Okay, for right hand side the vector f is the given in the question x square I cap plus x y j cap. Okay, x y j cap, यहाँ पे k cap की वैल्यू नहीं दे रखी है. Okay, then now when k cap की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कर्व है वो 2 डायमेंशनल कर्व है, यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं है. तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो, देन द वैल्यू ऑफ m इज एक्स स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ n is the value of n is xy. Then the value of del m upon del y will be 0, क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा. del n by del x will be y. Okay, then we will put the value here, double integration over the region R, the value of del n by del x is 0 minus y. Then we will put only minus y dx dy. Okay, now we will take the limits. So for the limits we will trace the region which is given in the question. The region is given y is equal to x and y is equal to x square. So y is equal to x is the straight line which is passing through from the origin. Now y is equal to x square is the parabola which also passing through from the origin and it is made on the x-axis, positive side of x-axis. Okay, so this is the point 0 0 and this will be 1 1. This will be 1 1. आप इसको सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू 1 आएगी, फिर x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1. तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1 1. तो हमने इस एरिया का क्या निकालना है,
रीजन निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इस एरिया का की वैल्यू निकालनी है हमने बाय दिस यूजिंग दिस इंटीग्रेशन। सो पहले क्वेश्चन में हमने लिमिट्स ली थी, तो यहाँ पे भी हमने क्या लेना है, वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है। वर्टिकल स्ट्रिप में लिमिट्स आती है y की लोअर टू अपर, देन दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल टू x। नाउ द लिमिट विल बी एक्स स्क्वायर टू x एंड द आउटसाइड लिमिट ऑफ क्या आ जाएगी, हमने कांस्टेंट में लेनी है, तो x की लिमिट आ जाएगी 0 to 1। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ पे आपने वैल्यू क्या आई थी, डेल एन बाई डेल एक्स की वाई आई थी, डेल एन बाई डेल एक्स की वाई आई थी, है ना। तो वाई माइनस 0 होगा, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। ये लिमिट है y की, तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स। जीरो टू 1 y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/2 इज कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा 0 to 1। तो यहाँ पे आप x रखोगे तो x को वाई स्क्वायर की जगह रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर की जगह रखोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4 डी एक्स। नाउ 1/2 the integration of x square is x cube by 3, the limit, the integration of x raised to 4 is x raised to 5 upon 5, in between the limit 0 to 1 1/2, okay। now LCM is 15, okay। 1/2 1/3 माइनस 1/5 आएगा ना, तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, तो 1/2 2/15, द आंसर इज 1/15। दिस इज द RHS, ओके। तो हमने वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R। वेरीफाई करने के लिए हमने अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इन दोनों की इसकी वैल्यू भी 1/15 आती है तो हमने ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई कर लेंगे, ओके। तो नाउ वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड। द लेफ्ट हैंड साइड इज 0 to, ओके हमने अभी कंसिडर नहीं किया लिमिट्स, पहले मैं ये वैल्यू लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर द कर्व सी। तो हमने इसकी वैल्यू 1/15 आनी चाहिए अगर वेरीफाई करना है तो हमने क्या करना है, अब हम वापस से कर्व को ट्रेस करते हैं। तो कर्व ट्रेस किया हमने, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस, नाउ दिस इज़ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज़ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द पॉइंट 1 1, दिस इज़ द पॉइंट 0 0। now we will put the name, this is the 0, this is the point A। so हमने यहाँ पे ओवर द कर्व C
तो हमने लाइन टू लाइन चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा कर्व लेना है हमें। तो कौन कौन सा कर्व आता है, 0 to A, ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 0 to A, फिर A to O, दो कर्व हो जाएंगे। देखो एक तो ये वाला कर्व और एक ये वाला, समझ में आ रहा है। तो हमने इसको किस तरह लिख सकते हैं अपन, OA प्लस AO, एक्स स्क्वायर dx प्लस XY dy। तो हमने इसको लिखा OA एक्स स्क्वायर dx प्लस XY dy प्लस AO एक्स स्क्वायर dx प्लस XY dy। नाउ अब OA की लिमिट देखो आप यहाँ पे, O टू A। अब देखो हमने O टू A की लिमिट लेनी है, तो O टू A की लिमिट में ये कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम अगर यहाँ पे लिखे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, 2x dx। A टू O की लिमिट लेनी है, तो ये कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, dx। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी x की, 0 to 1। तो लिमिट लिख दी हमने 0 to 1। ओके, देखो मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। हम पहले चले 0 to a की तरफ, तो कौन सा कर्व मिला, पैराबोला मिला। पैराबोला का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dy क्या आ गया, 2x dx, देखो लिखा है मैंने, ठीक है। लिमिट किसकी लेनी है, x की, तो 0 to 1 लिमिट ले ली। और इस पूरे इंटीग्रेशन में y की जगह और dy की जगह हमने x की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx प्लस x, द वैल्यू ऑफ y इज एक्स स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ dy इज 2x dx, ठीक है। प्लस अब हम चलेंगे A टू O की तरफ। ओके, देखो ध्यान से, A टू O की तरफ चलेंगे, कौन सा कर्व आया, y इज इक्वल टू एक्स, देन dy इज इक्वल टू dx। हमने किसकी लिमिट लेनी है, x की, 1 to 0, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, 1 to 0, y इज इक्वल टू एक्स, देन dy इज इक्वल टू dx। तो x की जगह हमने, y की जगह हमने x की वैल्यू लिखनी है, एक्स स्क्वायर dx प्लस x, the value of y is x, the value of dy is dx, ठीक है। कर्व में लाइन टू लाइन, कर्व टू कर्व चलना है हमने, ठीक है। बाउंड्री टू बाउंड्री चलना है। रीजन में हमने वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजेंटल स्ट्रिप से y और x की लिमिट से हमने सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या करना, बाउंड्री टू बाउंड्री चलना है और उस तरह से ही लिमिट लेनी है। एक क्वेश्चन जब मैं आगे करवाऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया आपको, अब आगे चलते हैं अपन। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो आप, 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, 2 1 2, दिस इज द 2x रेज टू 4 dx प्लस 1 to 0, x square will be 2x square dx. Now 0 to 1, the integration of x square is x cube by 3. The integration of x raised to 4 is x raised to 5 upon 5. In between the limits 0 to 1, plus the integration of x cube is x square is x cube by 3. In between the limit 1 to 0, now upper limit minus lower limit, 1 by 3 plus 2 upon 5 minus 0 plus 2 upon 3, यहाँ पे देखो अपर लिमिट आएगी 0 माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में।
or when you will solve 1 by 3 plus 2 upon 5 minus 2 by 3, the LCM is 15. Now 5, 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10, द वैल्यू इज 11 माइनस 10 अपॉन 15, the value will be 1 upon 15. This is the left hand side. So hence left hand side is equal to right hand side. Then you should write here, hence Green's theorem is proved. Okay. Thank you.